मुझे एक लत सी लगी केमिस्ट्री की। एक नशा सा चढ़ गया। फिजिक्स और मैथ्स कहाँ छूटा उसका कुछ पता नहीं। एक बार समझ में आने के बाद केमिस्ट्री कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस लोगों को बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है और समझाने की जरूरत है। क्लास 11th क्लास 12 सीबीएसई बिहार बोर्ड जो भी लोग हैं सभी लोग वहाँ पढ़ते हैं। आईआईटी मेडिकल की प्रिपरेशन करने वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। बच्चों को अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उसको कैसे आप समझाते हैं? उसका सबसे पहला जो चीज होता है कि उसका बेसिक क्लियर नहीं है उस टॉपिक से संबंधित। आप उसके बेसिक को क्लियर कर लीजिए तो चीजों को वो समझ जाएगा आसानी से। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमें सारा टॉपिक को बहुत इजीली समझ आ जाता है, ऐसा पढ़ाते हैं। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताते हैं और सब टीचर्स के मुकाबले, और क्लास कंट्रोल में रहता है, ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। भेदभाव भी करते हैं लड़की और लड़कों। नहीं, भेदभाव तो नहीं करते, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा टीचर है। बच्चों के भाषा में समझाना पड़ता है। चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं तो उसको थोड़ा अलग तरीके से थोड़ा हल्का करना पड़ता है। केमिस्ट्री एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ख्याल से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो निश्चित रूप से केमिस्ट्री सब्जेक्ट को वो अच्छा कर ले, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो मीडिया। आपके साथ मैं रक्षंदा भारद्वाज। आज हमारे साथ एक खास गेस्ट हैं, शारदा केमिस्ट्री क्लास के। मैं टीचर बोलूं, डायरेक्टर बोलूं या फाउंडर बोलूं, ओवरऑल जो हैं यही हैं। बेगूसराय के शारदा केमिस्ट्री क्लास के टीचर आज हमारे साथ हैं और केमिस्ट्री से और बच्चों से जुड़ी कुछ जानकारी हम इनसे आज लेंगे। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद रक्षंदा जी, आपका भी और आपकी सारे टीमों का भी। जी, आपकी टीम में जो भी लोग हैं सभी का धन्यवाद। जी। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी सर कि केमिस्ट्री जैसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को आपने क्यों चुना? केमिस्ट्री जैसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट इस टाइप से बोलना तो मुझे उचित नहीं लगता। मेरी अपनी भाषा में मैं यदि बात करूँ तो, लेकिन लोगों को लगता है कॉम्प्लिकेटेड, ये एक अलग बात है। और हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो हमको भी कॉम्प्लिकेटेड ही लगता था। जब मैं 11 में 10th पास करने के बाद 11th में गया तो मुझे भी केमिस्ट्री समझ में नहीं आती थी। उसके बाद एक साल तक पूरे 11th में समझ में नहीं आया। फिजिक्स मैथ बहुत अच्छा लगता था। बाद में ऐसा लगा कि इसमें तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, 12th में फेल होने की नौबत आ गई थी। तो हमारे एक टीचर थे, वो साइंस कॉलेज के एचओडी थे। बेचारे अब तो नहीं रहे, लेकिन उनका मार्गदर्शन हमको मिला। हम पटना में रहते थे तो वहाँ पर उन्होंने जो तरीका बतलाया वो बहुत अच्छे तरीके से हमको समझाया। और बाद में हम ऐसा फील किए कि यदि कोई भी आदमी एक अच्छे टीचर के संपर्क में आता है तो वो टीचर समझ लेता है कि कहाँ कमजोरी रह जाती है। जो हमारी कमजोरी थी उसको उन्होंने दूर किया और फिर मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री फेवरेट हो गया। उसके बाद मैं बीएससी में ऑनर्स केमिस्ट्री ऑनर्स ले लिया, फिर एमएससी भी मैंने केमिस्ट्री से की। तो इस तरह से मुझे अच्छा लगने लगा फिर केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री तो इतना अच्छा लगने लगा कि मुझे एक लत सी लग गई केमिस्ट्री की, एक नशा सा चढ़ गया। फिर फिजिक्स और मैथ्स कहाँ छूटा उसका कुछ पता नहीं चला। तो एक बार समझ में आने के बाद केमिस्ट्री कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस लोगों को बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है और समझाने की जरूरत है। जिसका बेसिक अच्छा हो गया केमिस्ट्री अच्छा हो जाएगा, ऐसा हम मानते हैं। जी, बेगूसराय के काफ़ी सारे बच्चे आपसे पढ़ते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे और हमारी केवी स्टूडियो की जनता आपसे ये जानना चाहती है कि आपने कब पढ़ाना स्टार्ट किया? मैं 2014 से बेगूसराय में हूँ। वैसे 2012 से हम पढ़ाना शुरू कर दिए थे। 2012 से हम पढ़ाना शुरू कर दिए थे, लेकिन तब हम पटना में पढ़ाते थे। उस समय हम पढ़ाई भी करते थे और पढ़ाते भी थे। और वहीं से धीरे धीरे ये हमारे दिमाग में आने लगा कि इसको हम एक प्रोफेशन के रूप में चुन रहे हैं। और बाद में तो पूरा का पूरा प्रोफेशन ही मेरा यही हो गया। तो 14 से मैं यहाँ हूँ। 12 में मैं 12 to 14 पटना में पढ़ा रहा था, उसके बाद फिर यहाँ कंटिन्यू किया। अभी हाल में कितने बच्चे अभी आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और कौन कौन से बैच चलाते हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट को यहाँ बताना इस प्लेटफॉर्म से हम उचित नहीं समझते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं। और मॉर्निंग में बैचेस चल रहे हैं और इवनिंग में भी बैच चलते हैं। अच्छा। मॉर्निंग में 6 से 11 बैच चलता है और इवनिंग में 4 से 5 चलता है। अच्छा, और कौन कौन से मतलब क्लास लेते हैं? 11th 12th क्लास या 11th क्लास 12 सीबीएसई बिहार बोर्ड जो भी लोग हैं सभी लोग वहाँ पढ़ते हैं। आईआईटी मेडिकल की प्रिपरेशन करने वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं और क्लास करते हैं। अच्छा,
बच्चों को अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उसको कैसे आप समझाते हैं? बच्चे को टॉपिक यदि समझ में नहीं आता है तो देखिए ये बात सिर्फ केमिस्ट्री सब्जेक्ट की नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित ये बात है कि बच्चों को यदि समझ में नहीं आ रही है तो उसका सबसे पहला जो चीज होता है कि उसका बेसिक क्लियर नहीं होता है उस टॉपिक से संबंधित। जी। तो यदि आप उसके बेसिक को क्लियर कर लीजिए तो चीज़ों को वो समझ जाएगा आसानी से। तो सबसे पहले बेसिक को सही किया जाता है, फिर बच्चे आसानी से समझ लेते हैं। और दूसरी बात है कि बच्चों के भाषा में समझाना पड़ता है, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं तो उसको थोड़ा अलग तरीके से थोड़ा हल्का करना पड़ता है। जी। तो ये एक टीचर में कला होती है। जो भी अच्छे टीचर हैं या जो भी टीचर हैं उनमें कहीं ना कहीं ये चीज़ ऑटोमेटिक जनरेट कर जाता है, अपने आप आ जाता है। वो समझाते समझाते पकड़ लेते हैं चीज़ों को कि किसी भी टॉपिक को बच्चे को कैसे समझाना है, कैसे डील करना जी। है। जी। कल हमारी टीम और मैं खुद भी गई हुई थी आपके जी। शारदा इंस्टीट्यूट के पास, तो मैंने काफ़ी भीड़ देखा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि और इंस्टीट्यूट में जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के हैं और आपके इंस्टीट्यूट में क्या अंतर है? और केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट और हमारे में डिफरेंस में इस तरह से तो ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को उतनी अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ, क्योंकि जब तक वो लोग हमारे साथ बैठेंगे नहीं सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा डिस्कस नहीं होगा। जहाँ तक नॉलेज की बात है या इस पर ज़्यादा कमेंट करना भी उचित नहीं होगा। लेकिन यदि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, व्यवस्था हो और पढ़ाई की क्वालिटी हो तो हमारा प्रयास रहता है कि हर चीज़ों में हम उनसे आगे रहें। और आपने जो भीड़ देखी वो उसी का परिणाम है। किस तरह का अ, आप पढ़ाते हैं? जैसे ऑनलाइन रहता है या ऑफलाइन रहता है? थोड़ा-सा हमारी जनता को क्लासेस बताइए। ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी तरह से चलती है। आप शारदा डिजिटल ऐप के थ्रू ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, क्लास लाइव भी रहती है, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो आप अपने इच्छा अनुसार आपको जिस हिसाब से जैसे भी सुविधा हो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, मैंने कुछ बच्चों से भी आपके बारे में बात किया और जी। मैं चाहूँगी कि आप वो क्लिप देखें आप बच्चों का। अभी डायरेक्ट ये तार जुड़ा हुआ है, ये जो ग्लास में लिए हैं ये डिस्टिल्ड वाटर है, वो बैटरी में जो बढ़ता है। अब देखो इस तार को हम डायरेक्ट नहीं सटाएंगे, वोल्टेज है वो कितना कम। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमें सारा टॉपिक को बहुत इजीली समझ आ जाता है, हमें ऐसा पढ़ाते हैं। कौन सी क्लास से हैं आप? हम 11th। समझ आ हाँ बहुत अच्छे से। कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर के बारे में कुछ कहना चाहें? सर, जो भी समझाते हैं बहुत क्लियर समझ आ जाता है, तुरंत समझ भी जाते हैं। अच्छा, क्या पढ़ाते हैं सर आप? केमिस्ट्री का। कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर के बारे में, क्लास के बारे में कोई रिव्यू? हाँ सर, बच्चे को कोई स्टेप समझ में नहीं आता तो उसके लिए बहुत बहुत ट्रिक लाते हैं, उससे समझाते हैं बच्चे को कैसे समझ आता है। कैसा लगता है जब सर पढ़ाते हैं? समझ में आता है? हाँ, समझ में आता है। और जैसे पिछली क्लास हम लोग को छूट गया था, जैसे रिजल्ट नहीं दिया था स्पेसिक का, तो सर ने एक्स्ट्रा क्लास देके उसको भी हम लोग को समझाया और अभी समझा ही रहे, क्लास चल रहा है एक्स्ट्रा क्लास, तो अच्छा समझ में आता है और अच्छा पढ़ते हैं। सर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताते हैं और सब टीचर्स के मुकाबले। और क्लास कंट्रोल में रहता है, ये काफ़ी अच्छा चीज़ रहता है इनके यहाँ पे। क्लास सारे लड़का लोग शांत रहता है और सर अच्छा बोर्ड पे, स्मार्ट बोर्ड पे अच्छे से बताते, सर एक्सप्लेन करके अच्छा लगता है क्लास में। भेदभाव भी करते हैं लड़की और लड़कों में? नहीं, भेदभाव तो नहीं करते, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा टीचर हैं। समझाते भी बहुत अच्छे से हैं, समझ में भी बहुत अच्छे से आता है। ऐसा। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, सर का कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर होता है। अच्छा, आज क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं? आज तो पढ़ा रहे थे बहुत
ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे फाइंड किया जाता है। कुछ समझ आया? हाँ, सर जब पढ़ाते हैं तो आपको समझ में आता है या? अच्छे से आता है, एग्जाम्पल दे देंगे। अच्छा, कभी छूट जाता है तो सर वापस उस चैप्टर को रिपीट करते हैं? शाम में गया जैसे अभी और अधिक बैच चल रहा है, एक्स्ट्रा बैच। कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाता है। सर के बारे में कुछ बोलना होगा तो क्या बोल? बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड या इन बिग? इन द वर्ल्ड। हाँ केमिस्ट्री के अच्छे टीचर। हाँ, अच्छे पढ़ाते हैं, अच्छा है। अच्छा, एक बात जानना चाहूंगी मैं कि लड़की और लड़का में भेदभाव भी कर? नहीं, कभी नहीं। कौन से क्लास से है पर? क्लास 12। क्लास 12। सर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बताइए। हम 11th और 12th दोनों क्लास सिखाए किए हैं। 11th में भी बहुत अच्छे से सर पढ़ाए। लगभग सिलेबस 11th का ही यहाँ कंप्लीट हुआ है और 12th में भी मतलब बहुत जगह भी नहीं कंप्लीट हुआ है, बट यहाँ कंप्लीट हो चुका है। इनऑर्गेनिक तब खत्म है, ऑर्गेनिक अभी चल रहा है। अच्छा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों पढ़ाते हैं सर? हाँ, फिजिकल भी पढ़ाते एलिमेंट्स वगैरह सब समझ में आता है या नहीं? हैं। सब समझ में आता है। हाँ, तो सर के बारे में क्या बोलना है? सर बेहतरीन पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। जो भी चैप्टर मतलब समझ में नहीं आता वो अलग से बोलते हैं कि आके ऑफिस में मतलब पूछ सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। क्लास में नहीं समझे हो तो अलग से आ सकते हो। मतलब बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, अलग से समझाते भी है। क्लास में भी अगर नहीं समझे हो तो 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा जितना दफ़ा में समझना चाहते हो समझ पाओ। मतलब बेहद अच्छा पढ़ाते हैं। सर केमिस्ट्री जो पढ़ाते हैं हम लोग को एक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और ऐसे समझाते हैं कि जैसे कि समझ सके। और सर मतलब केमिस्ट्री ऐसे मतलब उसको जो है पढ़ाने के तरीके बताते हैं और कैसे समझाए जाते हैं और उसके बारे में बताते हैं और एक्सपेरिमेंट करके सर दिखाते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों समझ में आता है या नहीं? फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सर बहुत ही अच्छे तरीके से और मज़ेदार तरीके से पढ़ाते हैं जिससे कि स्टूडेंट को बोरिंग फील भी ना हो। क्या कहना चाहेंगे ये क्लिप को देख के बच्चों के बारे में? बच्चों ने जो कहा वो अपने स्वतंत्र विचार से कहा और जो कहा वो सही ही होगा। तो हमने जो देखा उसके हिसाब से तो लगता है कि बच्चे काफ़ी पॉजिटिव हैं हमारे कोचिंग के प्रति, हमारे प्रति, और सबसे अच्छी बात है पढ़ाई के प्रति और अपने करियर के प्रति। तो अच्छा, अच्छा लगा उनके चीज़ों को सुन के, वो जो बोल रहे हैं वो बहुत संतोषजनक है। जो बच्चे केमिस्ट्री में आना चाहते हैं, आने से डर रहे हैं, क्योंकि होता है ना कि केमिस्ट्री बहुत एक टफ सब्जेक्ट है, पीसीएम ले ना ले, उनके लिए कोई सलाह देना हाँ चाहेंगे आप? बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप बहुत अच्छा चीज़ पूछे हैं। जैसे जो भी बच्चे 10th पास करके आते हैं उनका हम देख रहे हैं क्या कि फिजिक्स और मैथ्स अच्छा रहता है, केमिस्ट्री उनका थोड़ा वीक रहता है। कंपैरिजन यदि मैं करूँ मैथ्स और फिजिक्स की तुलना में, यदि साइंस पेपर की हम बात कर रहे हैं तो, या बायोलॉजी, साइंस पेपर में तो बायोलॉजी फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, मैथ्स साइंस नहीं है, वो बस साइंस को पढ़ने के लिए ज़रूरी सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी आप उसको साइंस के रूप में ले सकते हैं। तो हम देखते हैं क्या कि यहाँ के बच्चों में मैथ्स का जो कंसेप्ट है वो बहुत क्लियर है, फिजिक्स भी ठीक रहता है बेसिकली 10th तक, लेकिन केमिस्ट्री में बहुत स्थिति खराब रहती है। एक्चुअली होता क्या है कि केमिस्ट्री में बहुत माइक्रो लेवल पर वर्क होता है। अब जैसे हम एटम पढ़ाते हैं, मॉलिक्यूल पढ़ाते हैं, आयन पढ़ाते हैं, ये चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी नज़र से दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी वो समझाना होता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। बच्चों को एक इमेजिनेशन के थ्रू ये दिमाग में डालना पड़ता है कि भाई देखो ऐसे घूम रहा है। मतलब पढ़ाई का तरीका ये होता है ना कि वो अपने इमेजिनेशन में इतना घुस जाता है कि वो उसको दिखने लगता है कि हाँ ऐसा चल रहा है। तो इस तरीके से उसको पढ़ा के हम लोग प्रयास करते हैं कि धीरे धीरे चीज़ों को ठीक किया जाए। पहले तो बेसिक पूरा क्लियर किया जाता है, 10th तक जो बच्चा कमज़ोर रह गया तो कोशिश हमारी ये रहती है कि 9th-10th के सिलेबस को कवर करने के बाद हम 11th पढ़ाएं। सबसे ज़्यादा टफ होता है 11th वाले बच्चे को पढ़ाना। इसका कारण ये होता है कि उनका एक तो बेसिक कमज़ोर रहता है, 10th पास करके वो 11th में आते हैं, पूरी दुनिया उनकी बदल जाती है पढ़ाई की, तो वो प्रॉपर समझ नहीं पाते हैं कि हमको स्टडी करनी कैसी है।
तो वहाँ पर हमारे साथ भी परेशानी होती है कि इन बच्चों के साथ कैसे हम ट्रीट करें। एक और समस्या होती है, 11th में पेपर होता नहीं है, एनुअल एग्जाम जो होता है वो नाम मात्र का होता है, तो बच्चे भी उतना सीरियस नहीं रहते हैं 11th में, लेट से आते हैं। उसके बाद यदि आ भी गए तो फिर क्लास क्लास एब्सेंट कर रहे हैं, बेसिक खराब है, शुरू में चीज़ें गड़बड़ हो गई तो फिर आगे पढ़ाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो हम तो सभी स्टूडेंट से कहेंगे कि यदि आप क्लास करना चाहते हैं कहीं भी हमारे पास या कहीं भी, तो आप सबसे पहले साइंस के बेसिक को पकड़िए। यदि आप उसको एक बार क्लियर कर लेते हैं तो हमारे ख्याल से कहीं परेशानी नहीं होगी। हमारे साथ खुद ये समस्या हुई है, जो समस्या हम आज के बच्चों में बता रहे हैं वो हमारे साथ भी हुई थी। और एक वो भी कंफ्यूजन रहता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके। हाँ बिल्कुल, कंफ्यूजन तो देखिए सब्जेक्ट है, इसमें 3 डिपार्टमेंट मुख्य रूप से है, जी। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीनों बिल्कुल 3 टाइप। लेकिन एक बात ये भी सही है कि जिसका बेसिक क्लियर हो गया उसके लिए कुछ नहीं है, सब चीज़ आसान है। हम लोग का भी बिल्कुल उसी तरह से पैरेलल वे में चलता है, तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। बस एक बार बेसिक क्लियर हो जाए और बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दें, तो अच्छा। और ज़्यादा नहीं, मुश्किल से हर दिन 30 से 40 मिनट पढ़ें, उतना में वो नॉर्मली सब्जेक्ट को कमांड में ले लें। अब कंपटीशन निकालना है तो कौन सा कंपटीशन निकालना है उसके हिसाब से उनको मेहनत करनी पड़ेगी। जी। अच्छा, कितना इम्पोर्टेंट होता है केमिस्ट्री एक कंपटीशन एग्जाम में, अगर आप ले मेडिकल में या फिर और कोई भी एग्जाम देखिए में, नीट के कंपटीशन एग्जाम के लिए तो सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब जैसे मेडिकल में कोई बच्चा जाना चाह रहा है तो उसके लिए बायोलॉजी का ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, ज़्यादा वेट रहता है। बाद बाकी आईआईटी में जाना चाहता है, सारे सब्जेक्ट बिल्कुल पैरेलल होते हैं। लेकिन चाहे मेडिकल में जाना हो, आईआईटी में जाना हो या कोई अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो साइंस का, उसमें केमिस्ट्री का बहुत अहम रोल है। इसका कारण ये है कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। यदि इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि बच्चे 25 से 28 क्वेश्चन सही कर सकते हैं यदि वो सही तरीके से पढ़ें तो। लेकिन फिजिक्स में और मैथ्स में ये समस्या आती है कि वहाँ पर इतने क्वेश्चन सही नहीं हो पाते, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा रहता है, उसका थोड़ा लेंदी चीज़ रहता है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसकी तुलना में ज़्यादा रहता है। तो एक बार जिसको केमिस्ट्री समझ में आ गया उसको क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। लेकिन फिजिक्स में क्या है या मैथ्स में क्या है कि समझ में आने के बाद भी उसमें टाइम लगता है। तो केमिस्ट्री एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ख्याल से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिनको भी किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करना है, चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, तो निश्चित रूप से केमिस्ट्री सब्जेक्ट को वो अच्छा कर लें, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा वो रास्ता। तो हमारे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।